मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट सेट कौन सा है। 4/4/2016 का पूछा हुआ शिफ्ट 2 है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। क्या है, p इक्वल टू 2, ठीक है, q इक्वल टू -3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, p² माइनस PQ² का वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड करना है। कुछ नहीं, सिंपली पुट कर दिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 गुने 3 क्या हो जाएगा आपका -12, माइनस p का मान 2, q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो -12 18 -18 क्या हो जाएगा -30। यही आपसे क्या एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। अब समझिए सिंपली, जब यहाँ साइन और कॉसेक है मतलब, ठीक है, और कॉसेक का जब कॉसेक को जब पलटते हैं, समझिए साइन थीटा इसका तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा। तो जब यहाँ पर कॉसेक को लिखेंगे 1/साइन थीटा, और साइन कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1। अब इधर आइए, जैसे क्या देखें यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आप इसको ऐसे अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉट थीटा को क्या लिखिएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर इसको जब सॉल्व कीजिएगा, साइन इंटू कॉस, या फिर सब ऐसे अगर सब में करते जाते हैं, समझिए साइन इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, साइन थीटा क्या बचेगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा। आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 1। एक तो ये तरीका है, ये तो बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको आप थीटा को वैल्यू मान के, ठीक है, अपने से खुद से मान के पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद या फिर नीचे तो सॉरी आपका ऑप्शन में तो कोई थीटा है नहीं, तो ये थीटा पुट करें और नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही बेसिक आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 73.95 प्लस 7.395 माइनस 0.7395 प्लस 7395 और माइनस 739.50। ठीक है, एक चीज समझिएगा, एक तो ऐसा आप नॉर्मली एक चीज आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि 7395 7395 7395 7395 सब में है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है मानिए, या फिर मेरा तो जहाँ तक मानना, अगर आपको सजेशन के रूप में मानना हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक ही सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, मतलब जहाँ पॉइंट वाले के सामने पॉइंट वाले को रखिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक रहेगा। क्योंकि हर एक जगह ट्रिक अप्लाई करने में, जहाँ लंबा में थोड़ा ट्रिक अप्लाई करने में अक्सर इंसान मिस्टेक कर देता है, तो मिस्टेक आप ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 24, 36 और 40। ठीक है, 24, 36 और 40, इसका क्या आपको फाइंड करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपके पास एक ये तरीका कि आप ये पूरे फैक्टर का लेके चलिए, या फिर ऐसा कीजिए इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, जो सारे में कॉमन है मतलब। तो अगर हम सारे में 4 कॉमन ले लेते हैं तो अब क्या बचेगा, 6 9 बार में और 10 बार में, इसमें क्या आपका 3 3 दूनी 6 3 3 9, यहाँ क्या 10। ठीक है, अब आपका यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हुआ 1 3 और 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 15 दूनी 30 3 90 चौक 360, यही क्या होगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या बोल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आइए समझते हैं इसको।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दो रेलगाड़ियाँ ठीक है जिनकी लंबाई 220 मीटर 270 मीटर, मानिए दो रेलगाड़ी है ठीक है, एक की लंबाई क्या है 220 मीटर और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी क्या है आपकी 270 मीटर ठीक है, एक दूसरे की ओर, मानिए अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है ठीक है, क्रमशः 135 किलोमीटर, ये वाला जो है पहला वाला 135 किलोमीटर प्रति आवर ठीक है, और दूसरा वाला क्या है आपका 117 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पे पार करते हैं, रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय में पार करेगी ठीक है। देखिए तो एक चीज समझिए, सबसे पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। सबसे पहले तो ये आपको जानने नॉलेज वाली बात हुआ। अब देखिए समझिए, ऐसे क्वेश्चन है, मानिए ये इसको पार करेगी और ये इसको पार करेगी ठीक है। इसका मतलब कि जब इसका मानिए इस वाले ट्रेन का जब आपका लास्ट बॉगी जहाँ पे होगा, मतलब वहाँ पे इस वाले ट्रेन का भी लास्ट बॉगी आएगा ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पार करेगा। तो जब दोनों को पार करेगा, दोनों का कुल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का जो आपका ट्रेन का लंबाई है वही होगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है आपका 270 प्लस 220 ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज समझिए, स्पीड आपको पूछ रहा है ठीक है ना। तो स्पीड आपको मानिए एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, जब भी आपको आमने सामने से कोई स्पीड आए ठीक है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बस एक ही केस में क्या करते हैं आपको उसमें निगेटिव किस केस में करते हैं, जब आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके सेट में आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 5 कितना 12 ठीक है, हाथ में एक बच गया, 3 1 4 1 क्या 5 और फिर 1 1 क्या 2। अब एक चीज समझिए, ये तो सारा कुछ किलोमीटर प्रति आवर में, ये क्या मीटर में है। तो इस किलोमीटर प्रति आवर क्या करेंगे हम, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5 नीचे गुणा हो जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 270 20 290 290 और 200 क्या हो जाएगा 490 गुणे 18 अपॉन 252 इंटू 5। इसी डाटा को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक शादी के समारोह में 476 लोग उपस्थित थे ठीक है, कुल लोग कितने थे 476 टोटल ठीक है, जिसमें क्या 213 शुद्ध शाकाहारी, 213 जो थे आपको वेजिटेरियन थे, कितना 213, और 32 शाकाहारी और मांसाहारी ठीक है। इट मीन्स कि आपको 32 लोग ऐसे थे जो कि वेज और नॉन वेज दोनों पसंद करते थे ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि समारोह में कितने ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, तो सिर्फ मांसाहारी खाने के लिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों डाटा ठीक है। तो ये दोनों डाटा क्या हो जाएगा 3 2 5 3 1 4 2 और टोटल में से घटा दीजिए, तो 6 5 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा क्या 2। इसका मतलब समझिए टोटल 476 थे, जिसमें 213 जो थे वेजिटेरियन थे, 32 जो थे वो वेज नॉन वेज दोनों खा रहे थे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे थे जो सिर्फ मांसाहारी खाए, मतलब वो शाकाहारी नहीं खाए। तो मांसाहारी जो खाए मतलब तो दोनों को ऐड कर लिए, इतना टोटल में घटा दिए, यही क्या हो गया आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। एक वृत्त का व्यास क्या है आपको 7 सेंटीमीटर है ठीक है, उसका क्षेत्रफल समझिए, वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि आपको डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 3.5। जैसे रेडियस 3.5 है तो क्या आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पुट कर लीजिए 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। इस डाटा को आप सॉल्व कर लीजिए ठीक है, जो आएगा क्या हो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक सेट में एग्जाम में मतलब मिलेगा जरूर देखने के लिए। 3 घंटियां 10 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है ठीक है। यदि तीनों घंटियां 5 PM पे बजी थी, समझिए 3 घंटी है ठीक है, 10 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। अगर एक बार मानिए कि 5 PM को बज चुकी थी ठीक है, तो दूसरी बार कब बजेगी, ये मानिए मिनट में है, तो इसका सबसे पहले क्या एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम 5 से लेते हैं, 2 बार में 3 बार में और 4 बार में, फिर 2 से लीजिए 1 बार में 3 बार में 2 बार में, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, क्या निकल गया आपका ये 60 मिनट आया।
इसका मतलब क्या, अगर एक बार 5 बजे बजी है तो नेक्स्ट बार 60 मिनट बाद, इस मीन्स क्या 1 घंटे बाद कब बजेगी आपका 6 बजे फिर बजेगी। यही आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रहा है, यदि एक त्रिभुज की सही भुजाओं की लंबाई, सही भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या दे रहा है आपको 2:3:4, ठीक है। यदि एक त्रिभुज की सही भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका परिमाप 63 दे रहा है, इट मीन्स क्या पेरीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई याद कीजिए, कुछ नहीं है, सिंपली ऐड कीजिए 4 3 7 2 9, हम कह रहे हैं 9, भी कह रहा है 63, एक बराबर क्या हो गया 7। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 4 है, तो 4 × 7 कर दीजिए क्या 28, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस सेट में देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन फिर भी यहां आया हुआ है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखिए सीपी और एक तरफ एमपी, ठीक है। तो जितना छूट देगा उतना एमपी में गुणा कीजिए, जितना लाभ होगा उतना सीपी में गुणा कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको 12% छूट, इसका मतलब क्या 88% एमपी में गुणा होगा, और कह रहा है 33% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या 133 इसमें गुणा कीजिए, ठीक है। और आपको दे रहा है जिसका अंकित मूल्य, अंकित एमपी का मान दे रहा है क्या 4740 गुणे 88, ठीक है। यहां क्या हो गया सीपी गुना 133। बस अब इसी डाटा को आपको सॉल्व कर देना है, 4740 इंटू 88133, ठीक है। इसी डाटा को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। पहले 3 घंटे में 53 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ती है। मान समझिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 257, ठीक है, किलोमीटर में, ठीक है। पहले 3 घंटा मानिए 53 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है। अब समझिए पहले 3 घंटा, तो स्पीड बराबर क्या जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप समझिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड गुने टाइम, तो डिस्टेंस निकालते हैं। 3 घंटा कितने की स्पीड से चलती है 53 के स्पीड से, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 159 किलोमीटर क्या हुआ ये चल गई है, ठीक है। तो बोला यह कार द्वारा यात्रा अगले 1 घंटा और 45 मिनट समाप्त करनी हो तो बची हुई दूरी के लिए कार की कितनी गति होनी चाहिए। तो अब समझिए अब हमको क्या करना है स्पीड पता करना है, तो हमको टोटल पहले डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस कितना बचा है 17 में 9 जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा आपका 4, 14 में 5 जाएगा क्या 9, 1 1 खत्म। तो हमको अब स्पीड पता करना है, तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ है 98, और टाइम कितना है 1 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटा पूरा और 45 मिनट 3/4, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिए 4 एकम 4 3 7/4, यहाँ 7 और यहाँ 4, तो इसको गुना कीजिए 4 4 7 से 14 बार में 98, ठीक है, और 14 चौक क्या 56। तो मानिए पहले अगर 53 स्पीड था तो अब कितना होगा 56 किलोमीटर प्रति आवर क्या होना चाहिए स्पीड होना चाहिए उसको, उतने समय में डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या दे रहा है 414 को, ठीक है, 54 से भाग देना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन समझ सिंपली इसमें ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ठीक है। तो बना सबको ही लेगा, मतलब थोड़ा सा हम बस यही बताना चाहेंगे कि सबसे पहले इसको देखिए 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको फैक्टर तोड़ना। जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछता है तो उसको ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो इसको आप फैक्टर तोड़ के बनाइए। जैसे इसको 9 से तोड़ते हैं, 9 से 6 बार में, 9 से यहाँ तोड़ते हैं आप, तो मानिए 9 चौक 36, 5 4 9 छौक 54, क्या होगा 6/6। फिर इसको 2 से माने 3 से खिलाइए, 3 से नहीं खाएगा 2 से खिलाइए, 2 से 3 बार में, और 2 से क्या हो जाएगा आपको ये 23 बार में, तो 23/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी फैक्टर को आपको यही आपको आंसर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंक करता है, ठीक है, माने क्रय मूल्य से 40 अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य हमारा मान लेते हैं कितना 100 था, तो अंकित कितना करता है 40 अधिक अंकित करता है 40%, ठीक है।
और उसका उसे 50% का छूट देता है, तो छूट एमपी पे देगा 50% का, 1/2 का छूट दिया, ठीक है। तो कितना का छूट दिया? 70 का छूट दे दिया, मतलब वो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 70। तो क्या पूछ रहा है आपसे? उसका लाभ या हानि क्या? मैंने कोई सामान हम 100 में खरीदे, ठीक है, और 70 में बेच दिए, तो हमको क्या हो जाएगा? 30 रुपया क्या हो जाएगा? हमको हानि हो जाएगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। मानिए पहले अगर 1 थी तो अब कितनी होती है? 3 होती है। इसका मतलब कि एसआई कितना हो गया आपका? 2, ठीक है, एसआई 2 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ आपको? 6 वर्ष। टाइम भी आपको दे ही दिया 6 वर्ष। क्या आपसे पूछ रहा है? प्रिंसिपल आपको पता ही चल गया कितना, 1। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सिंपली रेट पूछ रहा है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहां पे SI का मान कितना दिया हुआ है? 2, प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, टाइम 6 अपॉन 100। तो 100 से जब इसको यहां कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3R। तो 3R इक्वल टू क्या मिल गया? 100। तो R इक्वल टू यहां से क्या मिल गया आपका? 33.33%। यही क्या जाएगा आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या क्या है आपका? 6/27 डिवाइड 27/30 डिवाइड 20/81। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं कीजिए। देखिए 6/27 है ना, तो भाग का जस्ट उल्टा गुना आता है, इसको 30/27 कर लीजिए और गुना यहाँ क्या कर लीजिए आप? 81/20। और इसको सॉल्व कर लिए 27 से 3 बार में 81, ठीक है। और फिर यहाँ 3 से कोई कट रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 3 से 9 बार में 27, और यहाँ फिर देखिए 3 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से 10 बार में ये कट जा रहा है, 10 से 2 बार में ये कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है। आपका आंसर क्या हो गया? 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन बनाइए। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप सेट आप बना रहे होंगे तो वहां ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। समझिए, अंकों का औसत 63 है, कितना? 35 छात्रों द्वारा। तो सम क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यहां से बोल रहा है यदि दो और छात्र जिनका औसत 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा? आप समझिए, पहले सबसे पहले इसके लिए सम फाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्या सम? तो सम जब फाइंड कर लीजिएगा दोनों को गुना कर लेंगे, 63 गुना 35 कर लीजिए, 5 तिया 15 का 5, 1 6 5 30, 1 31, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। इसको ऐड कर लीजिए, क्या? 5 9 1 10 का 0, 8 11 का 11 1 12 का 2, 1 1 2, 2205, ठीक है। तो सम क्या मिल गया आपका यहाँ से? 2205। उसे 85.5 और 85.5 का 2 स्टूडेंट और शामिल हो गया। समझिए, सिंपली समझिए। तो 85 80 80 कितना हो गया? 160, ठीक है। और 5.5 क्या हो गया? 11। तो कितना आपको? 171। और इसमें और ऐड कर देंगे। अब क्या हो गया नया एवरेज? 5 1 सम कितना हो गया? 5 1 6, 7 2 9, सॉरी 7 का 7, 2 1 3 2। अब क्या हो गया? 2376। अब हमको नया एवरेज पूछ रहा है, तो नया एवरेज के लिए क्या करेंगे हम लोग? सम बटा 2376 अपॉन, अब टोटल पहले 35 था, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया? 2 बढ़ गया तो 37 हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए और जो आपका डाटा होगा वही क्या होगा? आपका नया एवरेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है, सरल मतलब करने के लिए यही देखिए क्या दे रहा है? 0.25 इंटू 0.004 प्लस 0.374 माइनस 0.72, ठीक है। ये सब बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये आपको अपने प्रैक्टिस से फास्ट करना होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। समझिए,
आदमी और कुत्तों का अनुपात, ये मैन है और ये डॉग है, इसका अनुपात 5:2 है, ठीक है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, टोटल लेग पैर की संख्या 54 है। अब समझिए, मैन को 2 पैर होगा तो 5 दूनी 10, और इसको 4 पैर होगा 10 और 18। हम कह रहे हैं 18 और ये क्या कह रहा है 54, तो एक बराबर क्या निकल गया 3। तो क्या पूछ रहा है, कुत्तों की कुल संख्या, तो यहां से कर लीजिए 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा आपका 6। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, कुत्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 6। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपको दे रहा है सरल करने के लिए, क्या क्या वैल्यू है आपको। सरल करें आपको क्या दे रहा है, समझिए वैल्यू आपको दिया हुआ है A4 डिवाइड बाय A-3 इंटू A⁴ देखिए इसे क्वेश्चन को सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए A4 है, इसको चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा A-3 1 जब A-3 और इंटू क्या A/7, ठीक है। अब देखिए जब गुना जब ऐसे था, इसको जब ऊपर प्लस लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा A4 इंटू A3 इंटू A7। अब समझिए जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 7 3 10 4 क्या 14, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर A⁴14। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पुस्तक का मूल्य, समझिए एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है, ठीक है। समझिए एक पुस्तक का जो मूल्य है, ठीक है, पेन से 4 गुना, अगर पेन का 1 है तो बुक का कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यदि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो अथा कुल 150 रुपया अदा करते हैं, मतलब एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो हम कितना अदा करेंगे 5, और ये कह रहा है कि 150 अदा करते हैं, तो एक बराबर कितना अदा किए हम लोग 30। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपने पेन के लिए कितने रुपए अदा किए, तो पेन के लिए हमने कितने रुपए अदा किए, तो 1 गुना 30 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 30 रुपया आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, देखिए 145,390 में, ठीक है। आप पूरा 4 का देखिए नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, 4 का अंकित मान, समझिए समझने वाली बात है। देखिए जब भी आपसे अंकित मान पूछे तो अंकित मान जो आप 4 का अंकित मान, इसमें क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर क्या आपसे पूछता 4 का स्थानीय मान, अगर 4 का आपसे स्थानीय मान पूछ दिया तो सिंपली क्या करते हैं, 4 के बाद जितना है उतना 0 बैठा दे, तो 1 2 3 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 ये होता है इसका स्थानीय मान, और ये हो गया इसका अंकित मान। अंकित मान जो होता है सेम का सेम आ जाता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, समझिए 25 आदमी किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। सेम टू ये फॉर्मूला M1D1/M2D2। अब देखिए 25 आदमी अगर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे। D2 का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं सॉल्व कीजिए इसको आराम से। 5 3 15, 5 से 5 और 25, 3 से 4 12, तो D2 का मान क्या आ गया आपको 20 दिनों में। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए क्या है, देखिए क्या कर रहा है, एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, इसका मतलब क्या, अनुपूरक 5 है तो कोण कितना है आपका 1 है, ठीक है। में कितनी डिग्री होते हैं, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है। एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5, समझ देखिए अनुपूरक का जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखता है, ऐसे ही 1/5 अनुपूरक का, इसका मतलब कि अनुपूरक 5 है तो कोण 1 है, और अनुपूरक कोण टोटल ही होता कितना है 180, तो 6 बराबर कितना हो रहा है 180, तो 1 और क्या निकल गया 30। तो आपसे कोण का मान पूछा है, तो 1 बराबर 1 को 30 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 30 आपका आंसर। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे,
देखिए समझिए, 475 किलो चावल, ठीक है, 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, ठीक है। इसका सबसे दाम निकालिए, सीपी यहाँ फाइंड हुआ है कितना हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15, 1 7 तिया 21, 1 22 का 2 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 5 6 30 का 0 3, 7 6 42, 3 45 का 5 में 4, 6 6 24, 4 28। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 9 9 2, इसका मतलब 29,925 में हम लोग खरीदे, ठीक है। यदि वह 80% चावल को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बचे हुए चावल को 10% हानि पर बेचता है। अब देखिए इसमें हम कुल मिला के डायरेक्ट इस सवाल को हम ऐसे ही बना सकते हैं, समझिए। देखिए टोटल हम चावल कितना मान लेते हैं, 80% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, और 20% क्या चीज में लॉस में बेच रहे हैं। तो कितने 10% लाभ पर जहां बेच रहे हैं, वहीं हम लोग नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 10% हानि पर भी हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे में करेंगे क्या, हम मान लेते हैं डायरेक्ट क्या 80 पर, इस डाटा को हम भूल जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या मान लेते हैं, 80 किलो चावल और 20 किलो चावल, मानी 80 किलो चावल को हम लोग 10% फायदा में बेच रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 20% चावल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 9/10 10% लॉस में बेच रहे हैं। तो टोटल यहाँ कुल निकाल लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा, 10 से मान लीजिए यहाँ पे 8 बार में 80, 11 8 क्या 88, और प्लस 10 से यहाँ 2 बार में 9 दूनी क्या 18, इसको ऐड कर लेंगे तो 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 क्या 6%। या पहले हम लोग के पास कितना था, 100 था, अब क्या है 106 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग को इसमें क्या होगा, हम लोग को 6% लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए ये से जो आपको इतना जो डाटा दिया था 475 रुपये 63 किलो, हम लोग अगर ऐसे बनाते ऐसे ही बनता, लेकिन थोड़ा ये लेंदी होता। तो बाकी हम इसको खत्म करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, 80% को 10% फायदा पे और 20% को 10% घाटा पर। तो 80% 10% फायदा प्लस 20% 20 किलो पर, हम परसेंट हटा के सबको किलो में चेंज कर दे रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ये डाटा तो थोड़ा इजी हो गया, मतलब इतना हमको लेंदी लेके नहीं चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आप इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 100 था, यहाँ 106 है, तो हमको 6% सिंपली दिख रहा है, क्या 6% हमको लाभ हुआ है। और अगर ऐसे बनाते हैं तो बन तो जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। तो फिर वीडियो देखने का फायदा ही क्या होगा, जब अगर सब कुछ लेंदी ही हो, मतलब तो जितना हमसे शॉर्ट बन पड़ पाएगा उतना बिल्कुल हम आपको शॉर्ट करके बताएंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 902853541527, ठीक है। इसका आपको माध्यिका बताना है। तो माध्यिका के लिए बहुत सारे सेट हम लोग यूज कर चुके हैं। सिंपली क्या करते हैं, इसको सबसे पहला क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 टर्म है मतलब, तो इसमें देखिए 12/2 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो अगर 12 टर्म है तो 10 टर्म को छाट दीजिए, 5 इधर से 5 इधर से, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5। अब देखिए बीच के जो 2 टर्म बचेगा, मतलब असेंडिंग, ऐसे नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच का 2 टर्म होगा उसी को सिंपली ऐड कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी में सुइयों एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है। प्रतिवर्त कोण का मान समझ, देखिए यहाँ पे आपका 9 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 12। अब देखिए यहाँ पे 12, तो ये कौन आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला कौन पूछ रहा है। एक चीज समझिएगा, टोटल कितना होता है सर्किल में, टोटल 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री, और यहाँ कितना है 10 मिनट का अंतर है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन, तो अगर 60 डिग्री है तो प्रतिवर्त कोण कितना हो जाएगा 300 डिग्री। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या होल स्क्वायर, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको हम एक ही चीज बताएंगे, क्या ऐसे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आप
इस क्वेश्चन में आप थीटा आराम से पुट कर सकते हैं और आप आंसर पा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है 1/3 7x - 1 = 1/4। बस इसी को आपको सॉल्व करना, मानिए इधर ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पलट दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए इसको, यहाँ 3 हट जाएगा। तो अब बस इस डाटा को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या दे रहा है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। मानिए एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को उससे आधे समय में कर सकता है। इसका मतलब कि बी 6 दिनों में, ये 12 दिनों में उससे आधे दिनों में क्या, तो क्या है 6 दिनों में करेगा यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 12। तो ये 1 ये 2, अब टोटल वर्क कितना निकाल गया 12, और दोनों मिले करेगा 2 1 3 काम, तो कितने 4 दिनों में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये उस क्वेश्चन को लास्ट में बोले थे देखने के लिए, हम लोग देख लेते हैं। तो एक सेट में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, कहीं से भी भागना नहीं है। अगर यहां आज भाग रहे हैं तो एग्जाम हॉल में भी आपको भागना ही पड़ेगा। तो आपकी रिजल्ट आपके हाथों में, आप उसको लेते हैं या छोड़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अधिकतर लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के ही आएंगे, ठीक है। हम लोग जब सेट कर रहे हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,72,000 रुपये का 8%, ठीक है। 1,72,000 दिया हुआ है, क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो CI होता क्या है, सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे ही 8% है तो 8% को क्या हम लोग ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2/25। ये देखिए ये हो गया आपका पहले ईयर के लिए, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए, ये क्या हो गया आपका थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, जब यहां पे क्या कीजिएगा आप 2/25, यहां भी क्या होगा आपका 2/25, और यहां भी क्या होगा 2/25। ये तीनों क्या होता है ऐसा ही होता है, और ऐसा ही क्या होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो जब 2/25 कीजिएगा 25 से इसको भाग लगाइएगा, तो 25 से 6 बार में 150, 220, 25 8 200, यहाँ 200, 25 6880। अब क्या हो गया 7,000 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं 7,000, 7,000 में कितना कम है आपका, ये 120 कम है। 20 ऐड कीजिएगा तो 900, और 100 120 कम है, तो 7,000 दूनी क्या कर लेते हैं 14,000, ठीक है। तो 14,000 में कितना 120 कम कीजिए, 14 में 100 कम कीजिए 13,900, और उससे कम कीजिए क्या जाएगा आपका 13,760, ठीक है। मानिए यहाँ पर आपका 880 है, ठीक है। तो 880 20 कीजिएगा 900 100, तो 120 दूना क्या 240 कम करेंगे 14,000 में। तो 240 में जब उतना कम कीजिएगा तो 240 में 200 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 800, और 40 कम कीजिएगा 760। अब ये पहले वर्ष का भी ऐसा ही सेम होगा, दूसरे वर्ष का भी ऐसा ही सेम होगा, और तीसरे वर्ष का भी ऐसा ही सेम होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे तो इसको अभी कैसे भी कंजेस्टेड माइंड में थोड़ा याद ध्यान रख लीजिए, और जब SI CI चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे पूरी वीडियो में तो आपको उससे पूरा समझ में आएगा। और देखिए, और CI का मतलब क्या होता है, पहले साल के अमाउंट पर भी आपको जो इंटरेस्ट लगता है वही तो CI है। तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या लगेगा 2/25। तो फिर इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा 25 2 बटा, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम सॉल्व किए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1100.8, इस पर इतना आया। अब देखिए तीसरे साल में क्या होगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा तो उतना ही होगा क्या 1108, फिर इसका लगेगा इंटरेस्ट तीसरे साल में 1100.8, और फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट लगेगा 2/25। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 88.064। अब ये हमारा पूरा डाटा क्लियर हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है CI, तो CI में क्या क्या आएगा, ये आ गया तीनों SI, और ये फिर जो है आपका ये तीनों ऐड कर लीजिए। अगर इसी सब को आप ऐड कर लीजिएगा तो क्या जाएगा 13 क्या 39,000। सिंपली ऐसे ऐड करना सीखिए। 760 तो 7 2100, 180 60 60 60 180, तो 2100 180 क्या हो जाएगा आपका 2280,
1100 दिया क्या जाएगा 3300 और 88 जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड कर लीजिए क्या आ जाएगा आपका 8 8 8 16 का 6 हाथ में 1 3 2 5 1 6 9 2 11 3 14 का 4 हाथ में 1 3 1 4 44,668। और आपसे क्वेश्चन है बोल रहा है कि निकटतम रूप में पूर्णांक, तो निकटतम रूप में पहला ही ऑप्शन क्या दे रहा है क्वेश्चन आपको 44,670। ठीक है, थोड़ा तो टफ लग रहा होगा, लंबा डाटा भी है मतलब, लेकिन अब जो पूछा हुआ सेट में उसको डिस्कस करना ही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग वीडियो को उतना ज़्यादा वॉच भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी भागीदारी, हम अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। बाकी आप अपना ड्यूटी कैसे निभाइएगा वो आप जानिए। तो हम लोग आज का वीडियो आपको वॉच करने के लिए धन्यवाद।